सर, ओम का नियम क्या है? कृपया इसे उदाहरण के साथ समझाएं। ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध पर एक नियम दिया। उसे ही ओम का नियम कहा जाता है। यह इस प्रकार है। अचर तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य है कि यह नियम उस समय लागू माना जाएगा या लागू होगा जब चालक का तापमान स्थिर हो, नियत हो, फिक्स हो। तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है और उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य है कि अगर विभवांतर का मान ज़्यादा हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। अगर विभवांतर का मान कम हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण घट जाएगा। यानी एक दूसरे के समानुपाती होता है, विद्युत धारा और विभवांतर समानुपाती होता है। यह बहुत ही व्यावहारिक और आसान नियम है। असल में इस नियम को क्लिष्ट किया जाता है कुछ संकेत के कारण। इसमें जो संकेत का प्रयोग किया जाता है, जो व्यंजक का प्रयोग किया जाता है, उसके कारण इसे क्लिष्ट कर दिया जाता है। वास्तव में यह नियम बहुत ही सरल है, व्यावहारिक भी है। स्पष्ट है कि कोई भी चालक हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी विभव में अंतर, यानी विभवांतर जो होगा, जितना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, विभवांतर का मान कम होगा, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा घट जाएगी। यानी विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के अनुपात, एक दूसरे के अनुसार चलती है। तो विभवांतर और विद्युत धारा जब एक दूसरे के समानुपाती है तो दोनों के अनुपात को प्रतिरोध माना जाता है। यानी विभवांतर बटा विद्युत धारा बराबर प्रतिरोध। विभवांतर का संकेत हम भी देते हैं, विद्युत धारा का संकेत आई देते हैं, और प्रतिरोध का संकेत आर देते हैं या ओम देते हैं। तो इस तरह से V बाय आई बराबर आर। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, विद्युत धारा का एम्पियर है। तो विभवांतर और विद्युत धारा दोनों का अनुपात नियत होता है किसी भी चालक में। उसमें शर्त क्या है कि चालक का तापमान स्थिर होना चाहिए, घटते या बदलते नहीं रहना चाहिए, बढ़ते घटते नहीं रहना चाहिए, स्थिर हो। यही ओम का नियम है। इसे जब आलेख पर अंकित किया जाता है तो विभवांतर को हम y अक्ष पर रखते हैं, विद्युत धारा को x अक्ष पर रखते हैं। अब दोनों का मान अगर हम आलेख पर देते हैं तो वह एक सीधी रेखा प्रतीत होती है। तो वह सीधी रेखा सूचित करती है कि विभवांतर और विद्युत धारा दोनों के बीच में सीधा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। इसका तात्पर्य है दोनों एक दूसरे के अनुसार चलती है। एक का मान घटेगा तो दूसरा का भी मान घटेगा, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का भी मान बढ़ेगा। इसे डायग्राम के द्वारा भी समझाया जा सकता है। डायग्राम में एक वोल्ट मीटर को आमीटर को जोड़ा जाता है परिपथ से। तो वोल्ट मीटर को हम जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बैटरी को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विभवांतर को अगर हम, जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, विभवांतर को बदलते रहने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, स्टेबलाइजर जिसे व्यवहार में कहते हैं। स्टेबलाइजर से अगर हम वोल्ट को ज़्यादा करें, कम करें, तो देखा जाता है कि जो हमारा आमीटर है, आमीटर विद्युत धारा के परिमाण को सूचित करता है। तो आमीटर प्रवाहित धारा को इंगित करेगा। अगर हम विभवांतर को कम कर दें, वोल्ट को कम कर दें, तो आमीटर का जो इंडिकेशन है, विद्युत धारा जो उसमें प्रदर्शित हो रही है, उसका परिमाण घट जाएगा। अगर हम वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि आमीटर यानी विद्युत धारा जो दर्शा रही है, आमीटर का रीडिंग भी बढ़ जाएगा। तो इसको एक ग्राफ के रूप में सब मान को अगर हम प्लॉट करते हैं, अंकित करते हैं, तो V बटा आई यानी वोल्ट का जो वैल्यू है और विद्युत धारा का जो वैल्यू है, दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमेशा एक नियत मान आता है। इसी से ओम का नियम प्रमाणित हो जाता है। यह बहुत ही सरल नियम है, व्यवहारिक भी है। बस याद रखना है कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी, विभवांतर का मान घटेगा तो विद्युत धारा भी घट जाएगी। यही ओम का नियम है।